फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, आप लोग बता दें 8 को पूरा भारत बंद, मोदी सरकार की फूली सांसें। जी हाँ, आप लोग बता दें 7 संगठनों का पूरा समर्थन मिल गया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल लाइव डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ाई अंजना ओम कश्यप और आप लोग बता दें सुधांशु की धज्जियां। कहा तुम जैसे लोगों को जूती पे रखता हूं जो अपनी इन भारत में रहकर भी जो यहां पर हमें अपनी जो है देशभक्ति साबित करना पड़े। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, किसानों के समर्थन में आए टीआरएस टीएमसी और आप लोग बता दें समाजवादी पार्टी कांग्रेस। जी हाँ, सभी 8 को भारत बंद में सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, किसानों को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, मोदी सरकार को रोजाना का 500 करोड़ का डेली आप लोगों को बता दें नुकसान हो रहा है और भारत बंद के दिन लगभग 25 करोड़ का नुकसान होगा। अब आप खुद सोच लीजिए कि आर्थिक स्थिति कैसी बिगड़ रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दलजीत दोसांझ ने दिखाई दरिया दिली। जी हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए की मदद की है किसान भाइयों की। जिस तरीके से वो ठंड में ठुठर रहे हैं, उनको गर्म कपड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में दलजीत दोसांझ ने दिखाई दरिया दिली। न सिर्फ दरिया दिली बल्कि वो लोगों के पास भी पहुंचे, किसानों के पास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल महाराष्ट्र में भी होगा प्रदर्शन किसान भाइयों को लेकर। जहां जहां कांग्रेस शासित देश हैं, जहां जहां कांग्रेस देश शासित राज्य हैं, उन सभी जगहों पर प्रदर्शन होगा। जी हाँ, किसानों को लेकर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बॉक्सर विजय सिंह ने बोला मोदी पर बड़ा हमला। कहा जो लोग किसानों की नहीं सुन रहे, मैं भी एक किसान हूं, अगर हम किसान भाइयों की नहीं सुनी तो नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड, वापिस कर दूंगा अवार्ड। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दलजीत दोसांझ चाहते थे कि उनकी पैसों वाली बात सामने ना आए, लेकिन आखिरकार दलजीत दोसांझ की जमकर सोशल मीडिया पर हो रही तारीफ। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ओवैसी के धांसू जवाब से अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद। जी हाँ, देशभक्ति साबित करने को बोल रही थी। जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप अपनी देशभक्ति साबित करके बताएं, उसके बाद सिट्टी पिट्टी गुल हो गई इनकी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बवाल। भाई आखिर सरकार कब देने वाली है, और क्या ये भी हरियाणा की तरह ही फेल होने वाली है? क्योंकि जिस हरियाणा में जिस तरीके से यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई थी वो तो कोरोना पॉजिटिव निकले। ऐसे में अब भाई आप देख ही सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से लोगों को गोलियां दे रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान। जी हाँ, कहा तीनों बिल को वापस लेना तो नामुमकिन है। जी हाँ, सिर्फ ये लिख कर दे सकते हैं कि एमएसपी मिलेगा। तो अब आप खुद सोच लीजिए, खुद ही यहाँ पर साफ साफ बोलते नजर आ रहा है कैलाश चौधरी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, आज जो किसान आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इसमें मोदी सरकार को घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया। मोदी सरकार ने नींद में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि यह आंदोलन इतना बढ़ जाएगा कि यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा। कनाडा, यूएन, जी हां, कई जगहों से ऐसा समर्थन मिल रहा है कि जिस तरीके से मोदी की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। मोदी सरकार आखिर किस किस को जो यहां पर डराएगी कि हमारे इंडिया के मामले में हस्तक्षेप ना करें। लेकिन अब तो कनाडा के बाद यूएन और ब्रिटेन, इन्होंने भी जो है अपना वो अड़ा दिया। ब्रिटेन के 36 सांसदों ने जो लेटर लिख दिया है, तो वहीं यूएन ने भी मोदी को फटकार लगाते हुए कहा कि मौलिक अधिकार इनका। जी हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों को बता दें 7 पार्टियों का समर्थन मिल गया है। जी हां, 7 पार्टियां समर्थन में आ चुकी हैं पूरी की पूरी किसानों के। दरअसल आप लोग बता दें टीआरएस, टीएमसी, जी हां, आरजेडी, कांग्रेस, इसी के साथ साथ पूरा जो है यहाँ पर जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर धरना दिया जाएगा, प्रोटेस्ट किया जाएगा किसानों के लिए। जी हां, आप लोग बता दें भयंकर प्रदर्शन। मोदी सरकार की रात की नींदें उड़ गई हैं कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां वो सारी की सारी
किसानों के समर्थन में आ गई है। दोस्तों इसको राजनीति कह लो या मोदी सरकार का वंटा ढाल, यानी कि पूरा जिस तरीके से नागपुर में 58 साल के बाद किला गिरा है, वैसे ही अब मोदी सरकार के आने वाला जो पीएम पद है वो भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, 2024 में मोदी सरकार का अंत तय लिख दिया है किसान भाइयों ने। दोस्तों जिस तरीके से आज किसान अब सर्दी में ठुठर रहे हैं, लोग उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, आज जिस तरीके से किसान भाई परेशान हो रहा है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। ऐसे में टीआरएस, टीएमसी, आरजेडी समेत कई बड़ी पार्टियों ने, अखिलेश यादव की पार्टी ने भी किसानों के समर्थन की बात कर दी कि हम भी उस दिन 8 को पूरे के पूरे दफ्तर बंद रखेंगे और किसानों के समर्थन में जो है यहाँ पर धरना देंगे, यानी कि अब प्रोटेस्ट होने जा रहा है लंबा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, बिहार में आप लोगों को बता दें पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ही गिर जाएगी बिहार की नीतीश सरकार। दरअसल आप लोग बता दें आरजेडी का बड़ा दावा, कहा बंगाल के चुनाव से पहले ही गिर जाएगी नीतीश जी की सरकार। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपको आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। जिस तरीके से पार्टी में बगावत चल गई है और जिस तरीके से कांग्रेस और आरजेडी एनडीए आमने सामने आकर खड़ी हो गई, जहां पर एक तरफ आप लोग बता दें बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम लव जिहाद पर कानून लाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए कहती है कि लव जिहाद जैसे कानून लाने की बिहार में कोई ज़रूरत नहीं, यानी कि इनका तालमेल खुद ही नहीं बैठ रहा और आने वाले समय में आपको पता भी चल जाएगा बहुत जल्द। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बता दें केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का विवादित बयान, कहा ये लोग जो लोग वहां पर बैठ रहे हैं वो असली किसान नहीं है। जी हाँ, असली किसान तो खेती कर रहे हैं। फिर से एक और विवादित बयान। दोस्तों ये बीजेपी के लोग न जाने अपने आप को क्या समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये जो बोलेंगे वही लोग समझेंगे। अब आप देखिए अभी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि आखिर इस प्रोटेस्ट में सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान क्यों, अब जो है सब जगह के किसान हो गए, यूपी के हो गए, उत्तर प्रदेश के और जो यहाँ पर मध्य प्रदेश के, सब जगह से किसान आ गए। तो अब इनका वो वाला जो नारा है टोटका वो बंद हो गया। अब इन्होंने एक और नया पकड़ा, इनका कहना है कि भाई ये असली किसान तो है ही नहीं, असली किसान तो वो है जो कि घर पे खेती कर रहा है। भाई असली किसान कौन है ये अब हमें बीजेपी वालों से पूछना पड़ेगा। जो सबसे नंबर 1 पे जो किसान आते हैं वो होते हैं हरियाणा और पंजाब के। हालांकि किसान किसान होता है, लेकिन जहाँ की सबसे नंबर 1 खेती जानी जाती है वो हरियाणा और पंजाब की है। और इसीलिए आज जो बिहार में ये कानून जब लागू हुआ था दोस्तों, आज बिहार के जो बेचारे किसान हैं वो अपनी ज़मीनें बेचकर दिहाड़की पे काम कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। यही हाल करना चाहती है मोदी सरकार बाकी के किसानों का भी। जी हाँ, 85% किसानी ख़त्म हो जाएगी अगर ये बिल पास हो गया तो। ऐसे में किसानों का बड़ा फैसला, कहा हटने वाले 1 इंच नहीं। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने विवादित बयान दे दिया कि कैलाश चौधरी ने कहा कि हम जो यहाँ पर एमएसपी का लिख कर दे देंगे, लेकिन यहाँ पर यह बिल वापस नहीं होगा। जी हाँ, सवाल ही नहीं उठता। तो अब आप खुद सोच लीजिए, एक तरफ तो बीजेपी बात कर रही किसानों से और दूसरी तरफ इनके ही केंद्रीय मंत्री विवादित बयान देते फिर रहे कैलाश चौधरी। जी हाँ भाई, इन्होंने भी दिखाई दिया कि बीजेपी वाले एक से बढ़ के एक नमूने भरे पड़े हैं पार्टी में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दलजीत दोसांझ ने की पूरे 1 करोड़ रुपए की मदद, और वो ये मदद गुपचुप करना चाहते थे लेकिन सोशल मीडिया पर किसी ने इस बात को लीक कर दिया। दरअसल दोस्तों आप लोग बता, दलजीत दोसांझ जो कि एक पंजाबी एक्टर और राजनीति में भी माने जाते हैं, दलजीत दोसांझ काफ़ी अच्छे इंसान माने जाते हैं दिल के तौर पर। और ऐसे में कंगना रनावत को भी उन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया था। जब उन्होंने किसानों की बुराई की थी तो कंगना रनावत से उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारी लंबी लिस्ट बहुत ही लंबी है। जी हाँ, मोदी की दलाली करना बंद कर दो, कुछ इस तरीके से कंगना रनावत की लू उतारी थी, जिसके बाद कंगना रनावत अपने ही बयान से पलटती हुई भी नजर आई थी। अब दलजीत दोसांझ ने उन किसान भाइयों के लिए 1 करोड़ रुपए दे दिए हैं जो कि सर्दी में ठुठर रहे हैं, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है, वो इससे गर्म कपड़े खरीद पाएंगे। और दोस्तों वहाँ पर बुजुर्ग ज़्यादा है, ओल्ड एज के लोग ज़्यादा उसमें वो भी हैं, तो ऐसे में ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है ठंड में उनके लिए। तो दलजीत दोसांझ ने दरिया दिली दिलाई, ना सिर्फ उनकी ट्विटर पर सोशल मीडिया पर तारीफ हो रही बल्कि उनके इस काम को सराहना भी मिल रही है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगले बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बॉक्सर विजय ने साधा मोदी सरकार पर अपना निशाना। जी हाँ, कहा हम एक किसान हैं और अगर किसान भाइयों की नहीं सुनी गई तो नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड, वापस कर दूंगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बॉक्सर विजय सिंह को अवार्ड मिला था। सभी जैसे कि आप जानते हैं खेल कूदने वालों को और जो भी इस फील्ड में उनको जो यहाँ पर मोदी सरकार सम्मान देती है कि हमारे देश के लिए मेडल जीता है। अब ऐसे में इन लोगों को जो अवार्ड मिले, जितने भी खेल प्रतियोगिता से लोग जुड़े हुए हैं, वो सब लोग एक एक करके मोदी को अपना अवार्ड वापस लौटा रहा है। कहा हमें ऐसे अवार्ड की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, हम ऐसे अवार्ड के मोहताज नहीं जो हमें सरकार से ये अवार्ड लेना पड़े। और जिस तरीके से सरकार किसानों को परेशान कर रही है, ये अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका। आज ब्रिटेन में 36 लोगों ने जो यहाँ पर 36 सांसदों ने चिट्ठी लिखी, यूएन ने लगाई मोदी सरकार को जमकर लताड़। आप सोचिए। और कनाडा में जो इन्होंने कनाडा के जस्टिस ट्रूडो को धमकाया था कि ये इंडिया के मामले में हस्तक्षेप ना करे, उसके बाद कनाडा के जो जस्टिस ट्रूडो, उनका फिर से एक बार वही बयान आया कि चाहे कोई कुछ भी कहे, हम किसानों के समर्थन में रहेंगे और मेरा फैसला अभी भी वही है जो मैंने पहले करा था। यानी कि मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा मारा है जस्टिस ट्रूडो ने। खैर, चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का बड़ा ऐलान। कहा किसान भाइयों के साथ हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जी हाँ, मोदी सरकार के इस काले कानून को रद्द कराकर ही छोड़ेंगे। फिलहाल 8 दिसंबर के दिन पूरा भारत बंद। दोस्तों आप लोगों को मोदी सरकार की एक सच्चाई बता देता हूँ, 500 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है सरकार को। अब आप सोचिए, जो हमारी जीडीपी सबसे नीचे आकर गिरी है, हमसे आगे जो यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं कि कितने छोटे छोटे देश थे। पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया, पश्चिम बंगाल हमसे अच्छे हालात में, यहाँ तक कि नेपाल भी हमसे अच्छे हालत में। अब आप सोचिए, हमारे भारत की जीडीपी सबसे नीचे गिर चुकी है। ऐसे में रोज़ 500 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है। और जिस दिन भारत बंद रहेगा उस दिन तो 2500 करोड़ का नुकसान होगा। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? मोदी सरकार अपने काले कानून पे ऐसे अड़ी बैठी है। किसानों के साथ आज 8 मीटिंग हो चुकी है अभी तक लगभग, लेकिन कोई मामला फैसला निकल कर नहीं आ पाया है। और मैं लिख के दे दूं आपको, अगली 9 तारीख की जो मीटिंग है उसमें भी कोई फैसला नहीं लिखने वाला, क्योंकि एक तरफ तो केंद्रीय मंत्री कह रहा है कि हम एमएसपी का लिख के दे देंगे, लेकिन हम इन बिलों को वापस नहीं लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आप सोच लीजिए कि इसमें अपने पूंजीपति दोस्तों यारों के लिए मोदी सरकार अड़ी हुई है। वरना अगर ये बिल किसानों के लिए बनाया गया होता तो ये बिल हटा दिया गया होता, क्योंकि सबसे बड़ी बात, ये बिल किसानों के लिए है, राइट। और इसमें किसानों के बारे में ही मोदी सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन आखिर ऐसी क्या कालाकांडी है जो मोदी सरकार इस काले बिल को वापस नहीं लेना चाह रही? ये मैं ही नहीं, ये पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि जिन लोगों के लिए कानून बनाया गया है, जब वही इससे खुश नहीं है तो इसको वापस लेने में क्या जो है यहाँ पर परेशानी है? मोदी सरकार जो है, आप समझ सकते हैं क्या परेशानी है। मोदी सरकार चाहती है कि देश का जो किसान है 85% वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। जो बड़े बड़े फार्मर से बस 50%, 15%, 15% बस वो बचे। और जो इनके दोस्त यार हैं बड़े बड़े पूंजीपति, जी हाँ अडानी अंबानी, वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाए। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि मोदी सरकार किस तरीके से किसानों के ऊपर ये काला कानून थोपने की कोशिश में लगी हुई है। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने धो डाला। दरअसल दोस्तों आज असदुद्दीन ओवैसी की जिस तरीके से पहचान है, उनके बोल जिस तरीके से जाने जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दरअसल दलाल पत्रकार अंजना ओम कश्यप और सुधांशु के साथ लाइव डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी ने उड़ा दी सुधांशु की धज्जियाँ। जी हाँ, सुधांशु कहने लगे कि असदुद्दीन ओवैसी आप अपनी वो इंडियन हैं, आप ये साबित करें कि आप देशभक्त हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐसी देशभक्तों को, ऐसे लोगों के जवाब को मैं जूती पे रखता हूँ। जी हाँ, जहाँ पर अपनी जो यहाँ पर ये साबित करना पड़े कि मैं देशभक्त हूँ, मैं जब मर भी जाऊँगा उसके बाद भी ये मेरी 100 आने वाली पीढ़ियों से पूछते रहेंगे। जी हाँ, और ये उनसे बार बार यही सवाल करेंगे कि क्या मैं देशभक्त था। ऐसी देशभक्ति को, ऐसे देशभक्तों को जो यहाँ पर मैं जूते पर लात मारता हूँ। जी हाँ, जो लोग ऐसे देशभक्ति को पूछते हैं मुझसे। इस तरीके से सुधांशु की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी, और अंजना ओम कश्यप की बोलती बंद कर दी। दोस्तों ये दलाल मीडिया और ये जो दलाल स्पोक पर्सन है, चाहे वो संबित पात्रा हो
या फिर सुधांशु, जी हाँ, ये लोग अपनी लाइव डिबेट में जहरीले बोल बोलते, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते। एक तरफ तो मोदी कहता है कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम सब हमारे देश में साथ में लेकर चलेंगे सबको, वहीं दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान के नाम पर बीजेपी वाले अब तो सरेआम, पहले तो ये लोग छुप कर करा करते थे, अब सरेआम हिंदू मुसलमान होता, चाहे वो लव जिहाद हो या फिर जिन्ना वाली बात हो। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तानी बताया गया, यहाँ तक कि कह दिया गया कि ये पाकिस्तान का जिन्ना है, और भी कई बकवास बातें की गई। उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी खरे उतरे अपनी बातों पर। जी हाँ, पिछली बार से भी ज़्यादा सीटें हासिल कर पाए। सबसे बड़ी दलाल मीडिया की खासियत ये कि ओवैसी से 2-3 सीटें ज़्यादा क्या मिल गई बीजेपी को, ढिंढोरा पीटने लगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया जो कि इनकी सबसे बड़ी हार हुई है। जी हाँ, नागपुर में कांग्रेस की सरकार आ गई, 58 साल का किला जो खड़ा किया था बीजेपी ने, वो 2 मिनट में कांग्रेस ने ढहा दिया, ये एक भी गोदी मीडिया नहीं बताया। वहीं पर महाराष्ट्र में सिर्फ 1 सीट हासिल हुई बेचारे गरीबों को, उसके बावजूद भी किसी ने मीडिया पे ये नहीं चलाया। हद होती है दलाली की भी, इतनी भी दलाली मत करो कि आने वाले समय में अपने आप को खुद ही आईने में ना देख पाए ये गोदी मीडिया के दलाल। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और अगर आप भी भारत बंद के पक्ष में हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाइयों को पता चल पाए सच्चाई का, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।